अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बाउंडनेस के ऊपर कि कोई भी फंक्शंस कब बाउंडेड होती है, कब बाउंडेड बिलो होती है, कब बाउंडेड एबव होती है। इसके लिए हम चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिकल मेथड से बताते हैं, फिर हम डिफिनेशंस पे आएंगे। देखो, जब कभी भी आपको कोई भी फंक्शंस बाउंडेड है या बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव है, ये चेक करनी है आपको सिंपल साधारण से पैरेलल लाइन्स की मदद लेनी है। और वो पैरेलल लाइन्स क्या करनी है, देखो सबसे पहले आप पैरेलल लाइंस लो और वो पैरेलल लाइंस को जो भी ग्राफ्स है एक ऊपर में ड्रॉ करो ग्राफ्स के और एक नीचे में ड्रॉ करो, कहीं भी रेंडमली। इससे आप ऑटोमेटिक बता सकते हो कि बाउंडेड है या नहीं है। अब इस वाले केस में देखोगे, जब आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया तो ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद भी ये ऊपर वाली लाइन को ये पूरी तरीके से पार करते चली जाएंगी, क्योंकि ये तो एरो चिन्ह इधर जा रही है, मतलब पार कर जाएगी। लेकिन इस वाले लाइंस में तो इधर पार होने की कोई ज़रूरत है नहीं, यानी ग्राफ्स इस लाइन के पूरे एबव है। दैट सिंपल। अब यहाँ पर भी आप एक पैरेलल लाइन खींचो, यहाँ पर ऊपर में, यहाँ भी नीचे में, जहाँ मर्जी आप खींच सकते हो। तो इस केस में क्या हुआ, ग्राफ पूरी तरीके से इस लाइन को पार कर रही है, जबकि ऊपर में ये पार करने वाली नहीं है। यानी हम समझ रहे हैं कि ग्राफ जो है वो इस लाइन के एकदम नीचे है, एकदम पूरी तरीके से नीचे है। दैट सिंपल। अब इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ड्रॉ किए, यहाँ पर ड्रॉ किए, तो बेसिकली तौर पर आपने देखा कि ये जो ग्राफ है वो पूरी तरीके से इन दोनों लाइंस के बीच में है। तो हम इन तमाम तीनों चीज़ों में अगर हम समझ करके चलें तो देखो हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पर बेसिकली तौर पर कह सकते हैं कि ग्राफ जो है वो इस लाइन के पूरी तरीके से एबव है, यानी नीचे और से ये पूरी तरीके से बंधा हुआ है। इसमें हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है कि ये नीचे वाले बाउंड्री को पार करेगा, समझ रहे हैं। यानी इस बाउंड्री को वो नहीं पार कर पा रहा है और वो बाउंड्री नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब हो गया कि हम इसे कहेंगे बाउंडेड बिलो, यानी कि नीचे और से हम इसे बांध दिए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाउंडेड मीन्स बंधा हुआ, किस तरफ से, नीचे और से, कि नीचे इससे पार तो नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो कि नीचे वाले में से तो पार हो जा रही, ऊपर वाले में पार होने की कोई चांस नहीं है। तो हमने ऊपर जो बाउंड्री डाला है उससे वो पूरी तरीके से बंधा हुआ है, तो इस वजह से हम इसे बाउंडेड एबव कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चर्चा करोगे इस वाले केस में, तो ऊपर वाले से भी बंधा हुआ है और नीचे वाले से, यानी दोनों के बीच में ही ये पूरी ग्राफ रहेंगी। तो यहाँ पर ये दोनों केस हो रही है, बाउंडेड एबव भी और प्लस में बाउंडेड बिलो भी। ठीक है। तो जब दोनों केस एक साथ आपको नजर आती है तो ऐसे केस में वो पूरी तरीके से क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। या आप ग्राफ के मदद से भी देख लो, ये दोनों तरफ से बंधा हुआ है। तो ये इतना ही आसान है बाउंडेड और बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव की कंडीशंस को समझ पाना। ठीक है। अब इसके लिए हम डिफिनेशंस पे आ जाते हैं। देखो, डिफिनेशंस भी बहुत ही सिंपल, साधारण टिकाऊ आंसर टाइप का है कि इफ़ वी ड्रॉ अ टू लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द ग्राफ कंप्लीटली लाइज बिटवीन देम, यानी ग्राफ उन दोनों लाइंस के बीच में हमेशा लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, बाउंडेड बिलो में क्या बोलता है, द ग्राफ कंप्लीटली लाइज एबव द एनी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी ग्राफ जो है वो उस लाइन के पूरे एबव होनी चाहिए। जैसे यहाँ भी देख लो, हमने जब ये बाउंडेड बिलो के केस डाले तो ग्राफ जो है इस लाइन के हमेशा क्या है, एबव है। यही बात उसने डिफिनेशंस में लिखी है। अब यहाँ पर अगर बात करें, द ग्राफ कंप्लीटली लाइज बिलो द लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देख लो कि ये जो ग्राफ है वो इस लाइन के हमेशा क्या है, बिलो है, यानी ऊपर तौर से बंधा हुआ है। समझ गए। तो यही हमारी डिफिनेशंस है जो हमने यहाँ पर बात किया था। डिफिनेशंस कहता है कि कंप्लीटली ग्राफ इस लाइंस के ऊपर हो जाए तो ये बाउंडेड बिलो है, ग्राफ कंप्लीटली इस लाइंस के नीचे हो जाए तो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव है, और दोनों के बीच में है तो बाउंडेड है। लेकिन हमें जो कंसेप्ट समझ के चलनी है आज से, दिमाग में एक ही बात है कि अगर हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करके अगर ग्राफ को बांध दिए हैं तो इसका मतलब बाउंडेड बिलो है, और ऊपर ग्राफ लाइन खींच करके अगर बांध दिए हैं तो बाउंडेड एबव है, और दोनों से बांध दिए तो बाउंडेड है। ऐसे आप समझ करके चल सकते हो।